बकरियों को लेकर पहुंचा है। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर अंता उपचुनाव को लेकर है। प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार बनाया गया कांग्रेस की तरफ से। देखिए, लगातार अटकलें चल रही थी, नाम चल रहा था आगे, और अब ये मोहर लग गई है, उम्मीदवार बन गए हैं प्रमोद जैन भाया कांग्रेस की तरफ से। अंता उपचुनाव 11 नवंबर को होना है, इस पर वोटिंग होनी है और कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार बना दिया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर कांटे की टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी के लिए, और जाहिर तौर पर एक परसेप्शन की लड़ाई है। एक सीट पर उपचुनाव है अंता का, चूंकि आपको याद होगा कि बीजेपी के विधायक थे, उनको 3 साल की सजा हुई, और ऐसे में 2005 के मामले में जब सजा हुई तो फिर उनकी जो सदस्यता थी वो रद्द हो गई, जिसके बाद से उपचुनाव होने वाले हैं। अब बीजेपी के कैंडिडेट पर सबकी निगाह है, लेकिन कांग्रेस ने तो अपना उम्मीदवार उतार दिया, प्रमोद जैन भाया। रवि सिसोदिया हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। जानकारी मिल रही थी कि डोटासरा और रंधावा के बीच गुफ्तगू हो रही है, बातचीत हो रही है। प्रमोद जैन भाया मोहर लग गई है कांग्रेस के उम्मीदवार। आखिरकार क्या फैक्टर्स काम करे कि प्रमोद जैन भाया के नाम पर मोहर बनी, ये बताइए। बिल्कुल, देखिए, चूंकि उपचुनाव है और इससे पहले उस क्षेत्र के मजबूत नेता रहे हैं प्रमोद जैन भाया, पिछली सरकार में मंत्री भी थे, तो ऐसे में एक मजबूत उम्मीदवार देखा जा सके वहां पे, जो कि बीजेपी को हरा सके, इसलिए उपचुनाव के लिए नाम पे सहमति बनी। और कांग्रेस जिस तरह से अगर अभी बात करें वहां पे, तो लिस्ट जारी की गई किसी वेणुगोपाल जी को, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है उनके तरफ से, और कहा गया कि प्रमोद जैन जो है वहां से उम्मीदवार होंगे। तो एक मजबूत उम्मीदवार देखा जा रहा था जो जिताऊ उम्मीदवार हो, और चूंकि उपचुनाव है और ये मानते हैं कि वहां से एक ऐसे व्यक्ति को लगाया जिसपे कोई विरोध न हो, इसलिए इस नाम पे सहमति बनी। और प्रमोद जैन जो अंता विधानसभा क्षेत्र है जो जहां उपचुनाव होने वाले हैं, वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। जी, इस अंता उपचुनाव को किस तरीके से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए, चूंकि उपचुनाव है और दूसरी सबसे अहम बात है, कांग्रेस में पहले हमेशा से गुटबाजी रही है, हमेशा से खेमाबंदी रही है। 2 खेमे सक्रिय रहे हैं। अगर राजस्थान की बात करें, चाहे वो अशोक गहलोत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे वो सचिन पायलट जो कि पूर्व वहाँ के अध्यक्ष रहे हैं, तो ऐसे में खेमेबंदी रही है। और यही वजह है कि लगातार आला कमान को कोई भी नाम तय करने के लिए काफी माथापच्ची करनी पड़ती है। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो कोई भी संशय नहीं था, और नाम को लेकर अगर माना जाए तो कहीं ना कहीं करीबी माने जाते हैं अशोक गहलोत के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और ये बताया जा रहा है कि मजबूत उम्मीदवार थे, वहां से दावेदारी इनकी बनती थी, इसलिए इस नाम पे बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं की गई। और जब घोषणा की गई थी कि वहां पर उपचुनाव होने वाले हैं, तो उसके बाद ही आज मंथन करने के बाद इनके नाम की घोषणा की गई है। अंता की अगर हम बात करें, एक बार फिर महामुकाबला होने वाला है। अब तक 2 बार कांग्रेस और बीजेपी का कब्जा रहा है, और इस सीट ने 3 बार मंत्री भी दिए हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि उपचुनाव महामुकाबला है। रवि, समीकरण किस तरीके से दिखते हैं? प्रमोद जैन भाया अगर दावेदार है, तो एक क्या ये माना जाए कि मजबूत कैंडिडेट उतारने पर बीजेपी के लिए अब ज्यादा सोच विचार करने वाला विषय बन गया? रवि, बिल्कुल, देखिए, चूंकि अभी जो प्रदेश के हालात हैं, कई ऐसे मसले हैं जिन मसलों को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, चाहे कफ सिरप का मामला हुआ हो, इससे पहले झालावाड़ का मसला हुआ हो, और जो एसएमएस अस्पताल का मामला है, तो कई ऐसे मसले हैं जिनको लेकर विपक्ष वहां हमलावर रही है। तो इन इश्यूज को लेकर भी वहां जाएंगे, और जो सीट है वो सीट मानी जाती है कि दोनों पार्टियों का वहां दबदबा रहा है, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें। चूंकि उपचुनाव है और ऐसा माना जाता है कि उपचुनाव में ज्यादातर जो सरकार होती है उनकी नीतियां काम करती हैं, और ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं उपचुनाव पे वर्चस्व सरकार का, जिनकी सरकार होती है, ज्यादातर उपचुनाव उनकी पार्टी जीतती है। लेकिन ये जो सीट है, इस सीट पे दोनों पार्टियों का लगातार दबदबा रहा है, बीजेपी की बात करें कांग्रेस की बात करें। अभी जिस तरह के हालात हैं, कई ऐसे इश्यूज हैं, कई ऐसे मसले थे जिनको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रही थी सरकार पे, तो उनको लगता है कि उन मुद्दों को लेकर भी जाया जा सकता है, उन मुद्दों को उन इश्यूज को लेकर आगे जाया जा सकता है, और इसी के आधार पर बीजेपी को पटखनी दी जा सकती है। अभी जिस तरह से कैंडिडेट की बात करें, कैंडिडेट को लेकर ये माना जाता है कि चूंकि मंत्री भी रहे हैं, कद्दावर नेता भी वहां के रहे हैं, वहां से मजबूत नेता माने जाते रहे, तो इसलिए कांग्रेस तरफ से उनके नाम पे घोषणा की गई है। जी, अंता के उपचुनाव में जाहिर तौर पर मुद्दे कौन से होंगे? जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, सभी कुछ महत्व रखता है, और इन फैक्टर्स के आधार पर ही उम्मीदवारी तय होती है। हालांकि जिस नाम का हम जिक्र कर रहे हैं, प्रमोद जैन भाया, लगातार अटकलें थी और उस नाम पर मोहर भी लगी है, लेकिन नरेश मीणा वो भी अपनी दावेदारी यहाँ पर कह रहे थे कि भाई हमें दे दिए टिकट, अब वो निर्दलीय। तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए मुकाबला कैसा हो जाता है रवि? बिल्कुल, देखिए, एक तरह से त्रिकोणीय मुकाबला बनेगा। जो मीणा है वो भी दावेदारी कर रहे थे, और वो भी चाह रहे थे कि अगर कांग्रेस में उनकी बात बनती तो कांग्रेस तरफ से उम्मीदवार हो सकते थे। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि वो निर्दलीय लड़ने का दावा कर चुके हैं,
और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस चूंकि उपचुनाव है और ये मान के चल रही है कि इसमें जो लीडर उनके रहे पहले पिछली बार के विधायक वो थे, और अभी की अगर बात करें तो पूरी पार्टी को एकजुट होना दिखेगा। अभी जो कई ऐसे इशूज हैं, चूंकि अभी के समय में कई मसले हैं जो अभी फिलहाल विपक्ष के पास है, जिन मसलों को लेकर वो विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी सरकार को घेरती रही है। तो उनको लगता है कि जो इशूज हैं उन इशूज को लेकर अगर वो जाते हैं, जो प्रदेशव्यापी इशूज हैं उनको भी लेकर अगर जाते हैं तो उसका असर पड़ सकता है। तो लेकिन नरेश मीणा की अगर बात करें तो वो एक बड़ा फैक्टर इस चुनाव में साबित हो सकते हैं। जी।